हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अंकुश ठाकुर गाइस एंड आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट सत्याग्रह एंड जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। हम लोगों ने जो अपना सफर था मॉडर्न हिस्ट्री का वो छोड़ा था 1930 पर, जब हमने पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। उसके बाद में आपको कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और कुछ सीक्रेट सोसाइटीज की तरफ में आपको लेकर गया था इस होप के साथ कि क्योंकि वो लोग भी उसी टाइम पर मतलब 1920 से लेकर 30 के बीच में वो लोग भी एक्टिव थे, इसलिए उनके बारे में भी मैंने आपको जैसे HRA और HSRA के बारे में आपने पढ़ा, तो उनके साथ साथ फिर मैंने आपको बाकी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी उनके बारे में भी बता दिया, सो दैट आपका जो भी सिलेबस है वो पूरा जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं वो कवर हो विद परफेक्ट मतलब टॉपिक्स के साथ। सो आज हम बात करने वाले हैं गाइस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। आपको याद होगा गाइस कि 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते गांधी जी को अपनी जो मूवमेंट है उसको कॉल बैक करना पड़ा था। ठीक है, जब कॉल बैक करना पड़ा गांधी जी को, तो उसके बाद गांधी जी ने देखा कि मतलब लोग जो है मॉब जो है वो अभी भी जो है वो रियल मतलब नहीं समझे हैं कि उनको स्वराज्य से क्या मतलब है। ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। अब गांधी जी को इस इंसिडेंट के चलते अरेस्ट भी कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी पर एलिगेशन ये लगे कि आपने भीड़ को जो है वो गुमराह किया, आपने भीड़ को जो है मिसगाइड किया, ताकि और भीड़ ने आपकी बातों में आकर ये चोरी चोरा इंसिडेंट जैसा जो है इंसिडेंट को सर अंजाम दिया और इसके चलते आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने जो है गांधी जी को अरेस्ट किया। अब हम लोग पहुंच गए, उसके बाद हमने देखा कि स्वराज्य पार्टी बनी, स्वराज्य पार्टी के बाद यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट बनी एंड ऑल दैट छोटे छोटे इंसिडेंट होते हुए हम पहुंच गए 1930 के टाइम पर। 1930 में हमने अपना फर्स्ट डे जो है सेलिब्रेट भी किया। फर्स्ट 26 ऑफ जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया। अब भागदौड़ पड़ गई इंडियन के मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर जवाहरलाल नेहरू के साथ, और उसी टाइम पर गांधी जी की भी जो है वो रिहाई सामने आ जाती है, मतलब गांधी जी को भी जो है जेल से रिहा किया जाता है। अब गांधी जी और नेहरू यहां से आगे लीड को चलाएंगे। अब हुआ क्या कि बेसिकली पूरे इंडिया में डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ऑल दैट प्रोसेस जो है वो शुरू हुए थे, और गांधी जी जो है वो हमेशा एक ऐसे बंदे थे कि जो मौका जो है ढूंढ रहे थे कि कब में कोई अच्छी सी मूवमेंट, जैसे अगर आप लास्ट उनकी मूवमेंट को देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए भी उन्होंने पहले छोटी छोटी मूवमेंट्स की, जिसके चलते उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करके खड़ा किया यूनिटी के साथ ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। नाउ अब भी वो ऐसा ही मौका जो है वो ढूंढ रहे थे, और ये मौका उनको मिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के साथ। उनको किसी ने बताया कि भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं जहां पर नमक जैसी इंपॉर्टेंट चीज बनाई जाती है उस पर ब्रिटिशर्स टैक्स जो है वो लगाते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि नमक जैसी चीज पर भी टैक्स देना पड़ रहा है, नमक जो है ये तो हर कोई कंज्यूम करता है, अगर मैं अपना सत्याग्रह नमक के लिए चलाऊंगा तो मेरा सत्याग्रह जो है वो बढ़ेगा। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे, वो एक मूवमेंट चलाएंगे अगेंस्ट दिस लॉ के ये जो आप नमक बना रहे हो इसको फ्री कर दो। अब यहां पर इंटेंशन आप समझिए गांधी जी की कि गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। गांधी जी इस प्रोसेस को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नमक जैसी चीज हर कोई कंज्यूम करता था। नमक ना मतलब हर मतलब धर्म के मानने वाले लोग, हर जाति के लोग, हर सोच रखने वाले लोग, मैं यूं कह दूं कि छोटा अमीर गरीब बड़ा बूढ़ा औरतें मेल फीमेल हर कोई नमक को कंज्यूम करता था, और जब उस जैसी चीज पर आप टैक्स लगा रहे हो तो परेशानियां भी लोगों के अंदर होंगी। इसलिए गांधी जी ने टारगेट किया एक ऐसी चीज के ऊपर कि ये अगर मैं नमक को हटा गया तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे एंड गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम से निकलते हैं और फाइनली पहुंचते हैं दांडी, एक जगह का नाम है, कोस्टल एरिया है गुजरात वाली साइड पर, वहां पहुंचते हैं एंड ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड डिक्लेयर दैट कि आज के बाद आपको नमक जो है वो उस पर टैक्स नहीं देना है, और मैं आज से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है वो आगाज करता हूं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गई और पूरे इंडिया में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लोग जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर गए, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पड़े, उन्होंने हमारी किस तरीके से शर्तें मानी, ये सब जो है वो आज आप क्लास में पढ़ने वाले हो। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपने याद रखनी, मैं अंडरलाइन करूंगा। शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए वीडियो से, बाकी पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल है हमारे जो है ऐप पर वगैरह, जहां पर भी मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही है मेरी टेलीग्राम मेरे चैनल पे मिलेगी आपको, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं एक बार सॉल्ट सत्याग्रह की हिस्ट्री।
सो द मार्च, सॉल्ट मार्च इज आल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, या इसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके तीन नाम है, सॉल्ट मार्च कह दो, सॉल्ट सत्याग्रह कह दो, या दांडी मार्च कह दो, ये तीनों एक ही मूवमेंट का नाम है। सत्याग्रह was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by महात्मा गांधी। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था गांधी जी के द्वारा। ये एक नॉन वायलेंट एक्टिविटी थी, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जहां गांधी जी ने कोई भी वायलेशन मतलब वायलेंट एक्टिविटी नहीं की, बड़े ही पीसफुल तरीके से वो इस मूवमेंट को उन्होंने करा और अपनी शर्तें भी मनवाई। तो गांधी जी शुरू से ही अहिंसा, नॉन वायलेंस के जो है वो खिलाफ थे, और इसी प्रोसेस को उन्होंने इस मूवमेंट में भी जो है वो दिखाया। 24 डे मार्च, तकरीबन 24 दिन मार्च करने के बाद, पैदल चलने के बाद, फाइनली फ्रॉम 12th मार्च टू 1930 टू 6th ऑफ अप्रैल 1930, 12 मार्च को इन्होंने अपना सफर जो है वो शुरू किया था। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अलग से मैं समझाऊंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर कि गांधी जी ने दांडी मार्च कौन सी डेट को स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने 12 मार्च को ये सफर शुरू किया और तकरीबन 6 अप्रैल को वो 1930 को जो है वो दांडी एक जगह पर है वहां पहुंचते हैं। एंड डायरेक्ट एक्शन डे कैंपेन ऑफ टैक्स रेसिस्टेंट जो है वो शुरू हुआ था यहां पर, ठीक है। सो गाइस यहां पर देखिए आप, कैंपेन फॉर टैक्स रेसिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मोनोपोली अपनी शो की हुई थी, वो टैक्स जैसी चीजों के ऊपर भी टैक्स लगा रहे, आई मीन सॉल्ट जैसी चीज के ऊपर भी टैक्स लगा रहे, और उसी के खिलाफ जो है गांधी जी ने इस मूवमेंट का शुरुआत जो है वो करी। बैकग्राउंड को एक बार अगर हम नजर मारे कि गांधी जी इस प्रोसेस को क्यों कर रहे हैं, तो आपको जो है वो चीज समझ आएगी। और इस बैकग्राउंड से क्या होगा, आपकी जो पुरानी जो रिवीजन होती है, मैं बैकग्राउंड इसलिए डालता हूं क्योंकि आपको ना पुरानी जो क्लास है उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद हो जाएं और आप इजीली चल सको। बाय 1930 में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज। बिल्कुल हमने लाहौर सेशन में इसके बारे में कहा, ये आपको पता ही है, ठीक है। और हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट किया कब, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला जो है वो क्या डे सेलिब्रेट किया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड 26th ऑफ जनवरी एज पूर्ण स्वराज डे एंड इट वाज डिसाइडेड दैट सिविल डिसोबीडियंस वाज टू बी द मींस एम्प्लॉयड टू अचीव इट। और हमने ये सोचा कि अगर हम लोग, अब जरूरत है हमें किस चीज की, एक मूवमेंट स्टार्ट करने की, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज जो है ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक ना हम इंडिया में मूवमेंट्स जो है वो चलाएंगे। और गांधी जी और नेहरू अब सब यहाँ पर ये देखेंगे कि इस मूवमेंट की शुरुआत कहां से की जाए। तो गांधी जी ने बेसिकली स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को, दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह, और इसी के एंड में उन्होंने आगाज कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आज से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी वाज आस्क्ड टू प्लान, महात्मा गांधी को कहा गया कि आप एक प्लान बनाएं, ऑर्गेनाइज करें, द फर्स्ट सच एक्ट आप स्टार्ट करें। गांधी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूंगा किस चीज के साथ, मैं सबसे पहले सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक करने की बात जो है यहाँ पर हुआ। उस टाइम हमारे रॉयल लॉर्ड इरविन वाज हार्डली perturbed by the threat of the salt protest and the government did nothing to prevent the salt march from the taking place। अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन ने सोचा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं, मेरा क्या ही होगा इससे। तो इन्होंने इस सॉल्ट सत्याग्रह पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, चुप शांत रहे और इनको करने दिया कि आप करो, क्या ही, मतलब वो सोचते ना, इनका ये मानना था कि ये क्या ही कर लेंगे, सॉल्ट मार्च ही तो है, कर देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बट गांधी चॉइस वाज यूजिंग सॉल्ट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ द ब्रिलियंट बिकॉज इट टच्ड द कॉर्ड विद एवरी इंडियन। लेकिन गांधी जी यहां पर चालाक थे, गांधी जी को पता है कि अगर मैं ये पत्ता अगर मैं सही खेल गया तो नमक एक ऐसी चीज है जो सब लोग कंज्यूम करते हैं, तो नमक जैसी चीज के लिए सब लोग आगे आएंगे। तो जब सब लोग आगे आएंगे तो गांधी जी जो है कैसे लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि अब भाई हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाना है, और ऐसे ही चलते मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली दे वांट गैदरिंग ऑफ पीपल। तो अब ब्रिटिशर्स यहां पर सोच रहे हैं कि क्या है, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ ही तो जा रहे हैं। इट वाज कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय ऑल द पुअर पीपल वेर हर्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्ट टैक्स, है ना। और हर एक इंसान को नमक जैसी चीज चाहिए थी और सब दुखी थे क्योंकि ब्रिटिशर इस पर टैक्स जो है वो लगा रहे। इंडियन had been making salt from sea water free of cost until the passing of the 1882 Salt
act that gave British monopoly over the production of salt and authority to impose a salt tax। यहाँ पर क्या समझना है आपने, यहाँ पर आपको एक चीज समझ आई होगी कि 1882 में सॉल्ट एक्ट पास हुआ था। पहले इंडियंस को फ्री थे कि वो जो है वो क्या बना सकते हैं, वो सॉल्ट वगैरह जो है वो अपने देश में बना सकते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता। लेकिन 1882 में सॉल्ट एक्ट पास किया गया, जिसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस सॉल्ट नमक जैसी चीज पर भी जो है वो टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपको नमक बनाना है, आपको नमक कंज्यूम करते हो, बनाने वाले जो हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इससे जो है हमारे जो कोस्टल एरिया के जो लोग थे उनको नमक के पर अब पैसा देना पड़ रहा है। इट वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस टू वायलेट द सॉल्ट एक्ट, और अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, उसको पकड़कर जेल में भी डाला जाता था, ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जैसे आपको मनाई, आप अगर आप इस चीज लॉ को नहीं मानोगे तो सीधा आपको सीधा क्रिमिनल की नजर से देखा जाएगा कि आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और आपको सीधा जेल में डाला जाएगा। गांधी ऑल्सो होप टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम, गांधी यहां पर फिर से चाह रहे हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करें और साथ ही साथ कॉज करें कॉमन टू बोथ द ग्रुप्स। अब यहां पर हिंदू मुस्लिम को फिर से जोड़ने की जो है वो बात करी गई थी, कोशिश करी गई थी। ये शुरू से ही गांधी जी का रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर जब तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगे तो उनको जो है वो सफलता मिलेगी। अगर एकजुट होकर नहीं लड़ोगे भाई साहब, सब जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गांधी जी जो है नमक जैसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि नमक जैसी चीज को टारगेट करेंगे तभी तो कुछ सक्सेस मिलेगी। The salt tax accounted for 8.2% of the British Raj revenue from the tax, and Gandhiji knew that the government could not ignore this। और अब कहीं ना कहीं जो है ये देखिए 8.2 रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स का इसी सॉल्ट टैक्स से लाया जाता था, और गांधी जी को पता था कि ये सॉल्ट टैक्स किस तरीके से इफेक्ट डालेगा ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्योंकि इनके रेवेन्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम इस कोर्स ऑफ द सत्याग्रह को देखें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, गांधी जी इन्फॉर्म लॉर्ड इरविन ऑफ हिज प्लान ऑफ 2 मार्च 1930। यहां पर गांधी जी ने ऑलरेडी इनको बता दिया था अपने प्लान के बारे में कि मेरा क्या प्लान है और क्या होने वाला है। ही वुड लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम हिज आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम, जो उनका आश्रम कहां था, साबरमती आश्रम, याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च था ये कहां से शुरू किया था। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है, बट आपने याद रखना है साबरमती आश्रम जो है इनका, वहां से इन्होंने अपना जो सफर है दांडी मार्च का उसको शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। और ये जो है वॉक थ्रू द विलेजेस ऑफ गुजरात, और ये गुजरात स्टेट के जितने भी गांव आते थे बीच में कोस्टल एरिया तक, ये वहां के बीच गांव में से चलते रहे। अब गांधी उस टाइम तक काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके थे, लोग उनको जानते थे एज अ हीरो, एज अ गुरु, एज अ महात्मा, हर तरीके से। इवन दो गॉड जो है बिलीव दैट ही इज अ गॉड, है ना, कि गांधी जी जो है वो भगवान का रूप है, तो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड महात्मा वर्ड डू विद गांधी जी, ठीक है। तो देखो ऐसे जो है वो प्रोसेस में चल रहे हैं। अब गांधी जी जहां से जाते थे तो लोग इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए आते थे, और भीड़ की भीड़ जो है वो जम जाती थी। या रात को जहां पर गांधी जी स्टे करते थे वहां लोग आते थे, वहां पर गांधी जी जो है वो लोगों से बतियाते थे, बातें करते थे, उनको समझाते थे कि हमारा मकसद क्या है, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर देखा था कि किस तरीके से हर एक इंसान के लिए स्वराज्य का मतलब कुछ गलत था। इस बार वो कोई भी जो है गलती नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए वो पर्सनली लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोग चाहते क्या हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो है पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाना चाहते हैं, हम अंग्रेजों से भारत को छीनकर अपने लोगों को देना चाहते हैं, सो दैट वो लोग जो है अपने देश को संभालें। तो ऐसा पूरा माहौल जो है वो बनाकर रखे हुए थे, और तमाम लोगों को जाकर समझा रहे हैं कि हम लोगों का मेन इंटेंशन क्या है। तो यहां से देखिए, रीचिंग द कोस्टल विलेज ऑफ डांडी, जब ये डांडी विलेज पर पहुंचे, ही वुड मेक द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, देयर ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट। और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने नमक उठाया और उसको कहा कि आज के बाद हम इस टैक्स को नहीं मानते। गांधी जी स्टार्टेड द मार्च एज प्लान्ड विद 80 ऑफ हिज फॉलोअर्स। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने अपने जो फॉलोअर्स थे वो कितने फॉलोअर्स के साथ इसको किया था, तो 80 फॉलोअर्स थे उनके। जब उन्होंने आश्रम से शुरू किया था तो 80 लोग इनके साथ जुड़ गए थे, जबकि जब ये चलते गए तो इनके साथ भीड़ जो है वो जुड़ती गई थी। दे वर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू रिसोर्ट टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। और ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको ये कहा गया था कि आप कोई वायलेंस नहीं करोगे, आप नॉन वायलेंटली चले जाओ, आपने जो करना है। और ये कहा जाता है कि जब गांधी जी ने शुरुआत की थी, जब वो एंड पर पहुंचे थे ना दांडी में, तो नियर अबाउट 24,000 जो क्राउड था वहां पर था गांधी जी के साथ। सोचिए 80 लोगों के साथ सफर स्टार्ट किया, और जब तक वहां पर पहुंचे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं जॉइंड हिम। तो यहां पर देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल
thrown the path from the Sabarmati ashram to Ahmedabad to witness the historic event. At the end of the every day, Gandhi would address thousands of people and attack the government in his speech. जब भी गांधी जी पूरा दिन सफर करने के बाद शाम को जहां पर भी इनका जो है रुकते थे ये, तो वहां पर ये लोगों के साथ, जैसे मैंने बताया कि बातें करते थे, लोगों को बताते थे कि हमारा क्या प्लान है, हम किस चीज से ब्रिटिश की जो भी गंदी पॉलिसीज है, ऐसी पॉलिसी जो लगातार इंडियन सोसाइटी के ऊपर एक इफेक्ट डाले हुए हैं, इंडियन सोसाइटी को जो है उनको गुमराह करके रखा हुआ है, उन सोसाइटीज पर जो है इन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गांधी टॉक टू फॉरेन जर्नलिस्ट एंड रोट आर्टिकल्स फॉर द न्यूज़पेपर ऑन द वे। जब गांधी जी रास्ते में चलते थे तो ये जो भी उस टाइम के जर्नलिस्ट थे, जो भी मीडिया कर्मचारी उस टाइम पर हुआ करते थे, उनसे कहते थे कि आप इस पूरे जो है इस चीज़ को हाईलाइट करो। एंड बहुत सारे आपको देखते हो आप लोग हिस्टोरिक क्लिप्स भी आपको मिल जाती हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स अब बन चुके हैं जहां पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। दिस पुश द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इनटू अ फोरफ्रंट ऑफ द वर्ल्ड मीडिया। अब यहीं से क्या हो गया, जब इंडिया की मूवमेंट ये चल रही थी तो इसकी वजह से अब हम वर्ल्ड में फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। फेमस हो रहे हैं हम कहां पर, वर्ल्ड लेवल पर, कि इंडिया में एक स्ट्रगल चल रही है अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर। और वो समय ऐसा था कि हर एक देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और हम भी उसमें शामिल जो हैं वो हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी बिकम द हाउस होल्ड नेम इन द वेस्ट में। सरोजनी नायडू ने भी इनको रास्ते में ही ज्वाइन किया था। एंड एवरी डे मोर देन मोर पीपल ज्वाइन हिम एंड 5th of April 1930 दे रीच्ड दांडी। और जब दांडी में बोला तो मैंने तो आपको 24,000 बोला था, बट यहां पर देखिए 50,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मार्च। ये कोई छोटी वोटी मार्च नहीं थी। अब गांधी जी ने देखा कि 50,000 लोग जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कौन हरा सकता है। तो गांधी जी ने इसी जगह पर तभी जो है वो क्या किया था, नमक जो है उसको तोड़ने का ऐलान भी कर दिया और कहा कि आज से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और यहां पर देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6th of April 1930 गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग द सॉल्ट, thousands of people followed suit। और यहीं पर गांधी जी से जो है लोगों ने इनका साथ देगा। अब इफेक्ट अगर हम देखें कि सॉल्ट सत्याग्रह का जो भी हुआ उसका इफेक्ट क्या पड़ा हम लोगों के ऊपर, तो गाइस इफेक्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए अराउंड 60,000 पीपल जो है इंक्लूडिंग गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट्स। जब ये सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था तो हम लोगों ने कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं की थी, बस हम मतलब वही स्लोगन वगैरह दे रहे होंगे, उसके चलते 60,000 और प्लस गांधी जी को भी जेल में बंद कर दिया गया। देयर वाज वाइडस्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस कैरिड ऑन द पीपल, क्योंकि लोगों से जो है ब्रिटिशर से जो है गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट जब करी तो स्टार्ट करते ही जो है लोग जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए, हड़ताल, हर जगह बंद, ये सब चीजें जो है ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ी। ब्रिटिश ने देखा कि यार इनको हमने बोला था कि ये सॉल्ट लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि डिसओबे कर दो इनको, ठीक है। तो इनका क्या कर दिया, जब ये चीज हुई तो गांधी जी के साथ सभी लोगों को जेल में डालना बंद कर दिया। इवन दो कि जो भी आईएनसी को बैन भी कर दिया गया था और आईएनसी के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन सबको जेलों में भर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्ट टैक्स अदर अनपॉपुलर टैक्स लॉज वर बीइंग डिफाइड लाइक द फॉरेस्ट लॉज, चौकीदार टैक्स एंड लैंड टैक्स, सब टैक्स को खत्म किया गया था। ये गांधी जी के द्वारा, ब्रिटिशर्स ने खुद से वर्बली इसके ऊपर नहीं कहा ना, लीगली तरीके इसको खत्म किया, लेकिन इनसे कहा गया इंडियंस को ये आप मानो ही नहीं, डिसओबे कर दो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसे कह रहे कि डिसओबे कर दो, कहो कि नहीं मानेंगे, तुम लोग हमसे आओ पैसा मांग रहे, हम नहीं देंगे, ये हमारी जमीन है, हम इस पर, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, काइंड ऑफ डिसओबे कर दो। गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट, गवर्नमेंट चाहती थी इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस करना, कंट्रोल करना विद द मोर लॉज एंड सेंसरशिप लगाकर। द कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस पार्टी को इसमें इलीगल घोषित कर दिया गया। बट दिस डिड नॉट डिटर द सत्याग्रहीज हु कंटिन्यूड द मूवमेंट। लेकिन ये लोग यहाँ पर हार खाने वालों में से नहीं थे और ना ही रुकने वाले से थे, ये मूवमेंट रुकने वाली चीज नहीं थी। देयर वर सम इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, कई जगह पर वायलेंस भी देखी गई, कैलकाटा में और कराची में, बट गांधी डिड नॉट कॉल ऑफ द मूवमेंट। लेकिन इस बार गांधी जी ने अपनी मूवमेंट को कॉल बैक नहीं किया, अनलाइक द प्रीवियस टाइम विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसे उन्होंने किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी इन्फ्लुएंस में सी राजा गोपालाचार्य, जिन्होंने सिमिलर मार्च जो है वो साउथ ईस्ट कोस्ट पर किया इन ट्राची टू जो है वेदारियम इन तमिलनाडु, मतलब राजा गोपालाचार्य ने तमिलनाडु में सेम मार्च किया इस मतलब नमक सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। ही टू है वाज अरेस्टेड फॉर मेकिंग सॉल्ट, और इनको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने गांधी को फॉलो किया, जैसे गांधी ने नमक की तोड़ा और सॉल्ट बनाया था, सेम इनको भी। उसके बाद हम देखते हैं कि
Kelappan led the march in the Malabar region of the Calicut in the Payyanur, ठीक है। वहां पर देखते हैं हम लोग कि साउथ ऑफ इंडिया में भी जो है कैलापन ने इसको लीड किया और इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। देयर वाज सिमिलर मार्चेस एंड सॉल्ट वाज प्रोड्यूस्ड इलीगल इन असम एंड आंध्र प्रदेश, इवन दो कि इन साल्ट को प्रोड्यूस करना इलीगल कर दिया गया कि कोई नमक नहीं बनाएगा। तो ब्रिटिशर्स के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमारा जो है वो बन चुका था ये मूवमेंट। पेशावर में देखिए द सत्याग्रहीज वर ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय गांधीज डिसाइपल खान अब्दुल गफार खान। और पेशावर में अगर हम बात करें तो पेशावर में भी सेम टाइम पर हमें जो है एक मूवमेंट स्टार्ट दिखाई देती है अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफार खान। देखिए खान अब्दुल गफार खान को एक टाइटल दिया गया है फ्रंटियर गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज नोन बाय द नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न प्रोविनेंस में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। सो इन अप्रैल 1930 ही वॉज अरेस्टेड। और जो खान के फॉलोअर्स थे, खान अब्दुल गफार के फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी उसका नाम था खुदाई खिदमतगार्स, ठीक है, खुदाई खिदमतगार्स, ठीक है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हेल्प करते थे एक दूसरे की। वोम ही हैड ट्रेन इन सत्याग्रह, जिन लोगों को इसने ट्रेन किया हुआ था खान अब्दुल गफार खान जी ने एज अ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? सत्य के रास्ते पे चलना है। और जैसे कहा गया है कि ही वॉज मतलब डिसाइपल ऑफ गांधी जी, तो ये गांधी जी को फॉलो करते थे, मतलब ये भी अहिंसा और नॉन वायलेंस के पुजारी थे। तो इन्होंने भी सेम उसी तरीके पर रखा था। एंड हैड गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस कॉल्ड द किस्सा खवानी बाजार में ये लोग इकट्ठा हुए थे। देयर दे वर फायर्ड एट बाय द ब्रिटिश इंडियन आर्मी डिस्पाइट बीइंग अनआर्म्ड। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आल्सो टेक पार्ट इन द सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हजारों की संख्या में औरतों ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया। और मई 1930 में देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द दर्शना सॉल्ट वर्कर्स बाय पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लेड बाय सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक मतलब पीसफुल नॉन वायलेंट एक्टिविटी थी, एक दर्शना सॉल्ट वर्किंग कंपनी थी उसके साथ मिलकर। द पुलिस लाठी चार्ज द प्रोटेस्टर्स, और यहाँ पर लाठी चार्ज का ऑर्डर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया और इन्होंने ब्रूटली जो है मारा भी इन लोगों को, और जिसमें तकरीबन 2 लोगों की डेथ भी हुई थी और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इंजर्ड भी हुए थे। तो ओवरऑल जो है गाइज इन ब्रिटिशर्स ने हर मुमकिन कोशिश करी है हमारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शेकन बाय द मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और डरने के बाद इट ऑल्सो और ये जो है एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है इस मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, और डर के मारे ऑल्सो द नॉन वायलेंट नेचर मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सेपरेट इट वायलेंटली। और इंटरनेशनल लेवल पर भी अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। ब्रिटिशर्स के लिए भी मुश्किल था। देखिए हम कोई वायलेंट एक्टिविटी करते तो ब्रिटिशर हम पर ज़्यादा वायलेंट होते, लेकिन हमारे जो प्रोटेस्ट था वो बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम कोई वेपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स के लिए भी मुश्किल है कि क्या करना, कि हम पर पूरे तरीके से वायलेंटली जो है वो एक्ट करना, क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब कहीं ना कहीं उनको भी दिखाना था कि नहीं, अब इंडिया भी जो है वो काफ़ी सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट से ले रहा था। सो यहाँ पर देखिए दिस मूवमेंट लेड द 3 मेन इफेक्ट। इस मूवमेंट के 3 इफेक्ट देखे गए हैं। इट पुश्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द लाइमलाइट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड मीडिया। वेस्टर्न मीडिया में जो है अब जो है हम लोग की लाइमलाइट आ गई। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी अब मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया था, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया था। वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई थी, और वहाँ पर भी अब लोग जो है मतलब जैसे आप लेते हो कि लेबर पार्टी वहाँ पर थी, कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पर थी। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज, अब एक पॉलिटिकल पार्टी के जैसा आज होता है कि बीजेपी है तो कांग्रेस उनको लगातार क्रिटिसाइज कर रही होती है कि आप ये कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पर भी सिनेरियो हो रहा है। तो जब आप वेस्टर्न मीडिया में आना स्टार्ट हो गए हो तो भाई साहब आपकी भी तो जय जयकार होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई साहब अब इंटरनेशनली आपकी भी कुछ जो है वो इज्जत है। इट ब्रॉट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड द डिप्रेस्ड क्लास डायरेक्टली इन टच विद द फ्रीडम मूवमेंट्स। हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए फ्रीडम मूवमेंट के। इट शोड, ये हमें बताता है द पावर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। इसमें हमें बताया जाता है कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह क्या होता है एज अ टूल टू फाइटिंग इंपीरियलिज्म, कि हमने किस तरीके से इस इंपीरियलिज्म को जो है वो फाइंड किया है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आखिरकार इस मूवमेंट को इतना ज्यादा हाइक मिलने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, गांधी वॉज रिलीज्ड इन प्रिजन इन 1931। गांधी को
1931 में रिलीज किया गया एंड ही मेट विद द लॉर्ड इरविन, और उनके बाद वो लॉर्ड इरविन से मिले कीन टू पुट एन एंड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, के मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं मूवमेंट को रोक दूंगा। अब यहां पर क्या होगा, इनको बोला गया and the media attention it had caught as per the Gandhi-Irwin Pact। यहाँ पर गांधी-इरविन पैक्ट हम देखें, the civil disobedience movement को कॉल बैक करना पड़ेगा and would be ended and Indians in return would allowed to make salt for domestic use। और यहाँ पर ये कहा गया कि हम आपकी मूवमेंट को जो है, आप अपनी मूवमेंट को रोक दो, हम आपको ये कहते हैं कि आप अपने लिए नमक जो है वो घर पर अपने डोमेस्टिक यूज के लिए आप नमक बनाते हो। तो मतलब जो हमारी नमक को लेकर जो सत्याग्रह था वो खत्म हो गया। अब नमक जैसी चीज पर टैक्स हटना, इट मींस गांधी जी को और ज्यादा हाइक का मिलना, और ज्यादा पॉपुलर लोगों के लिए वो अब बोलकर हीरो से ज्यादा हो चुके थे। यहां पर गांधी जी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एज एन इक्वल। और फिर यहां पर जो है वो क्या बात हुई थी, यहां पर बात हुई थी ये चीज की कि अब गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहां पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है, जो हुई थी 1930 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हम अब कॉन्फ्रेंस पर आ चुके हैं, कॉन्फ्रेंसेस को हम लोग देखेंगे एक एक करके, छोटी छोटी चीजें। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, बेसिकली सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च को, या आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसको कह सकते हो, क्योंकि सॉल्ट मार्च टूटते के साथ ही उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नमक जैसी चीज पर टैक्स नहीं देंगे, फॉरेस्ट लॉज को कहा कि नहीं मानो, जितने भी कानून बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के जो आपको लगता है गलत है उनको मानने से साफ मना कर दो। और इसके लिए पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट जो है वो देखा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस फॉर टुडेज क्लास। आई होप सो कि आपकी आज की क्लास भी शानदार रही हो, आपने कुछ चीजें जो है वो सीखी हो। अब यहां से आगे का सफर हमारा होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, किस तरीके से हमारे लीडर्स क्या क्या डिसीजंस लेंगे, क्या क्या यहां पर होगा, ये सब जो है हम बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, सो दैट अपकमिंग जो भी आपको वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें, और भी जो मटेरियल आपके एग्जाम के लिए मतलब वर्थ रखता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। सो इसी उम्मीद के साथ आज हम आपको गुड बाय कहते हैं। टेक केयर, गुड बाय, एंड कल आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।